आपके सामने बड़ी स्क्रीन पर ये जो है ना वेबसाइट वगैरह ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर हमने एक कस्टमाइज जो फोटो लगाई थी वो भी देखो कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर आ गई है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया कस्टमाइज वेबसाइट जो हमने बना दिया बिना ज़्यादा कोडिंग में छेड़खानी किए हुए। ठीक है, ये देखो फुल स्क्रीन में आपको कितनी बढ़िया वेबसाइट जो है ये यहाँ से लग रही है। तो यहाँ पर जब आप जाओगे ना तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बिजनेसेस मिलेंगे। तो जो बिजनेसेस होंगे तो हमें ऐसे बिजनेसेस को पिक करना है जिसका वेबसाइट वगैरह ना हो, और आपको बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे इवन देखो जब मैंने एस्ट्रोलॉजर इन कानपुर सर्च मारा ना तो यहाँ पर कोई वेबसाइट नहीं आ रही है, इस बिजनेस का वेबसाइट बना हुआ और यहाँ पर वेबसाइट नहीं आएगी। तो एज अ कॉम्पिटिटर भी जब हम इन बिजनेसेस से बात करेंगे तो उनको बताएंगे, उनके कॉम्पिटिटर के बारे में बताएंगे, देखिए ये आपका कॉम्पिटिटर है, इसकी वेबसाइट बनी हुई है। ये चीज जो है थोड़ा सा आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये जो है ना ये पहले यहाँ पर जो है इसको क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ना कुछ डिटेल वगैरह आ रही है। ठीक है, और ये मैं एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर का जो है वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप बहुत सारे आपको बिजनेसेस मिल जाएंगे, डेंटिस्ट के हो गए, ठीक है ना, और आपको प्लम्बिंग के हो गए, बहुत सारे बिजनेसेस, लोकल बिजनेसेस वगैरह जो है वो चल रहा है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई वेबसाइट वगैरह जो है ना वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए हमें इस क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनानी है, इनकी वेबसाइट है नहीं, ठीक है ना, तो हम एक कस्टमाइज वेबसाइट, इनको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये वेबसाइट इन्हीं का है। अब हम चलते हैं यार स्टेप बाय स्टेप जो है इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले ये लोकल बिजनेस हो गया, इसके लिए हम यहाँ पर इन तीन, ये मैंने यहाँ पे 5 स्टेप्स प्रॉम्प्ट लिखा है, उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले यार होस्टिंगर पर। ठीक है, होस्टिंगर हॉरिजॉन, क्योंकि जैसे भाई ने यहाँ पर जो है ना वो हमसे रिक्वेस्ट करी है होस्टिंगर हॉरिजॉन्स के बारे में जो है, तो उसी टूल को हम लेकर के चलते हैं, क्योंकि इस टूल में क्या है ना बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिससे आपका काम जो है बहुत आसान हो जाता है। चलते हैं हॉरिजॉन के पेज पर। उसके लिए डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको मेरा एक एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हॉरिजॉन के पेज पर चले जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हॉरिजॉन का जो प्लान है वो 69 रुपीज मंथली से जो है वो स्टार्ट है। नीचे आप नेविगेट करोगे तो हमें कुछ और प्लान्स इनके जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप क्लाइंट वगैरह के लिए वेबसाइट बनाते हो, मल्टीपल वेबसाइट बनाओ लोकल बिजनेस के लिए, तो ये टूल काफी ज्यादा यूजफुल होगा। इसके अंदर क्या मिलता है, जैसे ये एक मोस्ट पॉपुलर प्लान है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मोस्ट पॉपुलर प्लान है, इसके अंदर जो है ना वो आपको 25 AI क्रेडिट्स मिलते हैं। भाई क्रेडिट्स तो आप कोई भी AI टूल वगैरह यूज, जैसे क्लाउड को यूज करोगे, लवेबल को यूज करोगे, सब जगह पर जो है ना वो क्रेडिट्स वगैरह का सिस्टम रहता है। तो वैसे यहाँ पर है। साथ ही साथ अगर आप इस प्लान को 1 साल के लिए लेते हो तो यहाँ पर आपको 1 ईयर, यहाँ पर आप देखोगे ना फॉर 1 ईयर के लिए आपको एक फ्री डोमेन भी मिलता है जिसको आप क्लेम कर सकते हो इजिली। 5 फ्री मेल बॉक्सेस मिलते हैं पर वेबसाइट के हिसाब से जो भी आपने डोमेन लिया हुआ है, और यहाँ पर आप 50 वेबसाइट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके का यहाँ पर ये जो है ना पूरा आपको एक प्लान मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस प्लान को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इस प्लान को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो है ना वो आप कार्ड के पेज पे चले जाओगे। कार्ड के पेज में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 48 मंथ आ रहा है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो। देखो जितने ज्यादा लंबे समय के लिए प्लान रहता है उतनी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। मैं आपके साथ एक कूपन कोड और शेयर कर रहा हूँ, और इसका जो एफिलिएट लिंक है ना वो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप डायरेक्टली इस पेज पर नेविगेट कर सकते हो। साथ में आपके साथ बहुत सारे बोनसेस वगैरह भी शेयर करूंगा। तो यहाँ पर कूपन कोड के अंदर सिंपली आप टाइप कर देना आस्क रोहित, तो आपको मिल जाएगा एडिशनल 10% का डिस्काउंट। तो जैसे ही हम यहाँ पर आस्क रोहित यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर 10% का आपको जो है ना वो एडिशनल डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके जो है ना आप इसको परचेज कर सकते हो, और यहाँ पर आप इसको चाहो तो 48 मंथ से आप 12 मंथ कर सकते हो, और इसको आप चाहो तो 24 मंथ कर सकते हो। सब जगह पर ये जो 10% वाला कूपन कोड है ये वैलिड रहेगा। तो इस तरीके से आपको जो है ना हॉरिजॉन का एक्सेस मिल जाएगा। अब तो मेरे पास ऑलरेडी हॉरिजॉन का सब्सक्रिप्शन है, तो मैं डायरेक्टली अपने होस्टिंगर पैनल पे लॉगिन करता हूँ और इस टूल को जो है ना वो हम यूज करके देखते हैं लोकल बिजनेस की वेबसाइट के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ अपने होस्टिंगर पैनल पे। यहाँ पर तो हम आ चुके हैं होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आप देखोगे ना तो आपको हॉरिजॉन्स का जो है ना वो लिंक देखने को मिल जाएगा। इसके सामने आप देखोगे यहाँ पे वाइब कोडिंग भी लिखा है। ये एक बढ़िया वाइब कोडिंग टूल है, इस पे हम जो है वो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जब आप जाओगे तो देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ वेबसाइट ऑलरेडी जो है वो क्रिएट कर रखी है। जब भी आप यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट करते हो ना तो आपको इस तरीके का एक जो है ना वो डोमेन देखने को मिलता है, ठीक है ना। इस तरीके का आपका एक सब डोमेन क्रिएट हो जाता है जिसमें वेबसाइट वगैरह लाइव हो जाती है, और फिर आप चाहो तो उसको एक कस्टम डोमेन से जो भी आप नेम चूज करते हो उससे कनेक्ट भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें जब जैसे कोई फ्रेश नया वेबसाइट क्रिएट करना है ना तो हम यहाँ पर ऐड वेबसाइट पर जो है वो क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ऐड वेबसाइट पर क्लिक करोगे ना तो आप हॉरिजॉन्स के पैनल पर यहाँ पर चले जाओगे। बस यहीं पर जो है ना वो हमें अपना काम जो है ना वो स्टार्ट करना है, ठीक है। इस तरीके का चैट बॉक्स यहाँ पर
आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने कुछ प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं ना, उनका हमें इस्तेमाल करना है। सबसे पहला प्रॉम्प्ट क्या है ना कि मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि मुझे एक लोकल बिजनेस की वेबसाइट बनानी है, थोड़ा सा इसको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो वो मैं यहाँ पर सिंपली आपको ये प्रॉम्प्ट एज इट इज यहाँ पर जो है ना वो आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और ये चीज़ जो है ना वो हम हॉरिजॉन के अंदर जो है ना वो डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं ताकि इसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमें क्या टास्क जो है वो करवाने वाले हैं, ठीक है। इसको बता दिया है कि हमें बिजनेस को एनालाइज भी करना है और फिर यहाँ पर रिप्लाई में ये जो है ना ये हमें देगा रेडी फॉर बिजनेस डेटा, ठीक है ना। अब इसको जो भी बिजनेस की हमें वेबसाइट बनानी है ना वो बिजनेस का डेटा जो है ना वो हम इसके साथ शेयर करेंगे। तब तक अब हम ऑलरेडी यहाँ पर गए थे, हमने इस एक बिजनेस को चूज कर लिया। जैसे इस बिजनेस की डिटेल में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाम है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको नाम और रेटिंग ये दो चीजें यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप जब दूसरे प्रॉम्प्ट में देखोगे ना तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बिजनेस डिटेल का एक ऑप्शन दिया जहाँ पर आप ये बिजनेस डिटेल यहाँ पर सिंपली आप कॉपी कर दोगे। सबसे पहले मैं इसको एक नोटपैड में डालता हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो है ना ये CSS को भी जो है ना वो उठा रहा है। तो मैं यहाँ से हम इस बिजनेस को यहाँ से उठा लेते हैं और कुछ डिटेल यहाँ से हम उठाते हैं जैसे कि इसका एड्रेस हो गया, ठीक है ना, लोकेशन, एड्रेस, ओपनिंग आवर, इसको जो है ना ये सारा यहाँ से हम एज इट इज यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है ना। बाकी का डिटेल वो इंटरनेट से खुद ही फैच कर लेगा, ये सारी चीजें प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पर ये देखो हमने यहाँ पर इतनी सारी डिटेल जो है ये ले ली और इसको डिटेल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और सिंपली जा करके ये जो प्रॉम्प्ट नंबर 2 था वहां पर डाल देते हैं ताकि इसको कुछ डिटेल मिल जाए जैसे कि रेटिंग वगैरह मिल गई, ठीक है, लोकेशन, एड्रेस, ये सब डिटेल मिल गई। और फिर इस प्रॉम्प्ट में लिखा यही हुआ है ना, जैसे यहाँ पे लिखा ना इसमें तुम अपना डेटा पेस्ट कर लो। यहाँ पेस्ट करने के बाद ये जो क्या करता है, ये इस बिजनेस डिटेल को जो है ना वो फाइंड करता है इंटरनेट में, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है ना वो डेटा तैयार करता है। तो सिंपली यहाँ पर जो है ना ये बिजनेस डिटेल हम यहाँ से लेते हैं और ये हमसे बार बार मैंने यहाँ पर जो है ना प्रॉम्प्ट में ये स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो चीज मैं इसको दे रहा हूँ वहां तक वो चीज समझ गया या नहीं समझ गया। डालने के बाद जो है ना सिंपली हम हॉरिजॉन पे जाते हैं और सेकंड प्रॉम्प्ट जो है ना वो अपना डालते हैं। यहाँ पर देखो इसने रिप्लाई में हमें कर दिया ना रेडी फॉर बिजनेस डेटा। अब यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पे सेकंड प्रॉम्प्ट डालता हूँ। जब ये इस प्रॉम्प्ट में लिखी सारी चीज को अच्छे से एनालाइज कर लेगा सारी चीज, और यहाँ प्रॉम्प्ट पे लिखा भी हुआ हियर इज द बिजनेस डेटा फ्रॉम माय गूगल माई बिजनेस, ठीक है ना। आफ्टर दिस आस्क मी शुड आई क्रिएट वेबसाइट प्लान। अब इसके बाद हम वेबसाइट प्लान क्रिएट करेंगे जब ये बिजनेस डिटेल को ये समझ लेगा। हम यहाँ पर जो है इसको यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखो उसने हमारी बिजनेस जो भी हमने इसको बिजनेस डिटेल दी थी उसको ये समझ गया हुआ है, ठीक है ना, उसको ये एनालाइज भी कर रहा है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे समझ सकते हो कि जो आप डेटा इसको दे रहे हो एआई उसको अच्छे तरीके से समझ रहा है। आप इसकी टारगेटेड ऑडियंस भी बता रहा है कि टारगेटेड ऑडियंस जो है ना वो इसकी क्या हो सकती है, सेकेंडरी काफी कुछ देखो। अब ये इस एआई की अंडरस्टैंडिंग हो रही है इस बिजनेस के प्रति, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो कि कोई रैंडम डिटेल डाल दो। थोड़ी देर जब आप एआई से बात करते हो ना तो उसको अंडरस्टैंडिंग होती है बिजनेस के बारे में, इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स वगैरह जो है वो बनाए हुए। अब इसके बाद जो है ना वो हम तीसरा प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं जिसपे देखो यहाँ पे लिखा ना शुड आई क्रिएट अ वेबसाइट प्लान। अब हमें इसको बोलना है कि यस आप जो है बिजनेस प्लान वगैरह क्रिएट कर सकते हो क्योंकि अब इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन गई है इस बिजनेस को लेकर के कि क्या बिजनेस है। देखो रेटिंग वगैरह जो हमने इसको दी थी वो भी इसने समझ ली, कितने रिव्यूज इसको मिले थे वो भी इसने समझ लिए, और यहाँ पर उस बिजनेस के बारे में कुछ डिटेल दे दी, सर्विसेज वगैरह जो है ना वो यहाँ पे कुछ ऑफर कर दी। इन सब चीजों को बाद में हम एडिट भी कर सकते हैं। अभी हमारा टारगेट ये है कि हम एक ऐसा मॉकअप क्रिएट करके क्लाइंट को भेजे कि उसको बिल्कुल ऐसा फील आए कि भाई ये उसकी ही तो वेबसाइट है। ऐसे बोला है शुड आई जनरेट वेबसाइट वेबसाइट कंटेंट भी हम इससे पहले जनरेट करवा रहे हैं, उसमें अगर आपको चेंज करवाना चाहो तो चेंज भी करवा सकते हो। यहां पर हमने इसको दे दिया यस कि अब जो है ना वेबसाइट का प्लान बना दो। अब देखो ये कितना बढ़िया सा वेबसाइट का प्लान बना रहा है। वेबसाइट में क्या क्या चीज रहने वाली है हमारी, एक होम पेज होगा, उसमें सर्विस का पेज होगा, उसमें अबाउट का पेज होगा जिसमें साइलेंट जो भी ये एस्ट्रोलॉजर उनके बारे में एक अबाउट का पेज होगा, टेस्टिमोनियल एंड रिव्यूज हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या सेक्शन हो गया, टेस्टिमोनियल ऑनलाइन, एक ब्लॉग का सेक्शन भी हो गया तरीके से। ये होम पेज आ गया, होम पेज के अंदर क्या क्या रहने वाली चीजें वो सब आ गई। आप इस बिजनेस प्लान को यहाँ पर प्रॉम्प्ट देकर के चेंज भी करवा सकते हो जहां पर भी आपको लगे। सीटीए बटन, कॉल टू एक्शन बटन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकल बिजनेस के लिए, क्योंकि भाई मेन जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर लैंड करेगा तो भाई कहीं ना कहीं किसी जगह तो क्लिक करेगा ना, ठीक है ना। जब वो क्लिक करेगा तो सबसे ज्यादा जो क्लिकेबल चीज होनी चाहिए जिससे वो कनेक्ट कर सके, तो होता नहीं कि क्लिक करके वो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके, कांटेक्ट पेज के ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सके। तो सीटीए जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एड चलाते हो या लोकल बिजनेस वाली वेबसाइट बना रहे हो। यहाँ पर देखो बुक का कंसल्टेशन, काफी सारे इसने जो है चीजें बता दी है। हम चलते हैं चौथे
जो हमारा प्रॉम्प्ट है ना उसमें चलते हैं, जो कि है वेबसाइट कंटेंट। अब हम इससे कंटेंट भी जनरेट करवाएंगे पहले ही, जो वेबसाइट में कंटेंट होने वाला वो। तो यहाँ पर हम इससे बोलते हैं यस, और सारे जो भी हमारा हीरो सेक्शन में, अबाउट सेक्शन में कंटेंट होने वाला है ना, वो भी हमें जनरेट करके दो। यहाँ पे क्या करते हैं, ये चौथा प्रॉम्प्ट जो है हॉरिजॉन को देते हैं। अभी देखो हमारी वेबसाइट बन रही है, अभी तो सिर्फ हम एआई से बात कर रहे हैं, इस बिजनेस को डिटेल में समझ रहे हैं। अब ये देखो हर सेक्शन अबाउट का कंटेंट देखो इसने बना दिया। अब ये जो फाइनल प्रॉम्प्ट हमारा है ना, उसको करते हैं कि स्टार्ट बिल्डिंग अ वेबसाइट वाला प्रॉम्प्ट, और बस ये काम करने के बाद हमारी वेबसाइट जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रेडी टू गो लाइव। अब यहां पर सिंपली, अब यहां पर देखो उसने पूछा ना, शुड आई स्टार्ट बिल्डिंग रिएक्ट वेबसाइट। हर बार हमने इसमें देखो प्रॉम्प्ट में आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली काम ना करे ना, तो उसको एक जगह पे स्टॉप करना होता है कि इतना समझो, इतना कंटेंट देने के बाद पूछो क्वेश्चन, ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के लिए। ऐसा नहीं कि वो चीज वेबसाइट बनाने स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसको आप और छोटा भी कर सकते थे, बट मैंने थोड़ा सा डिटेल में रखा है ताकि हमको एक अच्छा वेबसाइट बनकर के मिल सके, जिसमें अच्छा कंटेंट हो और सारी चीजें जो है ना वो बिल्कुल एक नंबर के हिसाब से हो। तो यहां पर हमने ये फाइनल प्रॉम्प्ट दे दिया। अब इस फाइनल प्रॉम्प्ट के हिसाब से, ठीक है ना, ये प्लान तो इसने ऑलरेडी रेडी कर दिया था, हम सिंपली इसको बोल देते ना यहाँ पर कि भाई सीधे वेबसाइट स्टार्ट करो, तो भी ये वेबसाइट के प्लान इसने ऑलरेडी बना लिया, उसके हिसाब से भी स्टार्ट कर लेता, ठीक है ना। बट यहाँ पर इवन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और चीजें भी स्पेसिफाई कर दी, जैसे कि इमेजेस वगैरह का भी जो है वो डमी इमेजेस का वगैरह का भी यूज कर सकते हो। अब ये देखो ना, इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इसने रिएक्ट में वेबसाइट पर जो है ना वो काम करना स्टार्ट कर दिया। हमारी वेबसाइट जो है यहाँ पर रेडी हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट है वो कंप्लीटली बन चुका हुआ है। इसका प्रीव्यू आप देख सकते हो, इस तरीके से इसका प्रीव्यू है, जो कि काफी ज्यादा गुड लुकिंग आ रहा है। और इसमें काफी सारी डिटेल को जो है ना वो हम इजीली एडिट कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग वगैरह का यूज करे हुए। उसके लिए सिंपली यहाँ पर आप देखोगे एक एडिट कंटेंट का सेक्शन दिया है, बट उससे पहले हम इस वेबसाइट को पूरा नीचे तक स्क्रॉल करके जो है विजिट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये सब देखो डिटेल, रेटिंग वगैरह तो हमने ऑलरेडी इसको प्रॉम्प्ट में दे ही दी थी, तो उसने वही रेटिंग इस्तेमाल करी है, वही रिव्यूज का काउंट इस्तेमाल करा हुआ है। बट यहाँ पर कोई भी डिटेल आप अगर कस्टम लेवल पर यहाँ पे एडिट करना चाहते हो तो उसको भी आप यहाँ पर जो है ना वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखो नीच से रिलेटेड ही यहाँ पर जो है ना वो इमेजेस वगैरह का भी इस्तेमाल करा गया है। एक अबाउट सेक्शन जो है वो क्रिएट कर दिया गया। जाहिर सी बात है अबाउट में जो है वो कंटेंट चेंज करना पड़ सकता है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, मैं अभी आपको बताना। और इस तरीके से यहाँ पर देखो एक हाउ इट वर्क का भी सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक रिव्यूज का सेक्शन भी दिया हुआ है कि जो लोग ने इनको रिव्यू करा हुआ है, ये जाहिर सी बात है कि इसको भी आप चेंज वगैरह कर सकते हो। गूगल माई बिजनेस में डिटेल दी उसके अकॉर्डिंगली जो है इसमें हम एक जेन्युइन रिव्यूज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का कॉल टू एक्शन का बटन दिया है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ना हम सीधे यहाँ पर व्हाट्सएप वगैरह पे भी चले जाते हैं, ठीक है। जो हमने नंबर मेंशन किया हुआ तो वही नंबर के हिसाब से यहाँ पर जो है वो चले जाएंगे। अगर नंबर चेंज करना है तो वो भी हम जो है यहाँ पर चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये जो वेबसाइट है यार, ये काफ़ी इन्होंने, इस टूल ने जो है ना काफ़ी कस्टमाइज वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर दिया। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर नीचे तो एक पूरा एक कॉन्टेक्ट का भी फॉर्म दिया है। फिर आप यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर जो भी बिजनेस आवर हमने इसको मेंशन किए थे वो यहाँ पर दिए हुए हैं, और यहाँ पर गूगल मैप भी इसने एम्बेड कर दिया, जो कि हमारे प्लान में था, जो कि हमने स्पेसिफाई करा हुआ था प्रॉम्प्ट में। और इस तरीके से सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दी। कुछ डिटेल इसमें देखो यहाँ पर डमी लिए, जैसे कि कॉन्टैक्ट ये ईमेल आईडी क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया, तो इसको भी हम जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें कंटेंट को चेंज करने के लिए सिंपली अगर क्विक में कंटेंट को चेंज करना है क्विकली, तो यहाँ पर एक एडिट कंटेंट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, जिसमें आप वैसे नॉर्मली हमें जब कंटेंट चेंज करना पड़ता था तो हमें वेबसाइट के कोड वगैरह में चेंज करना पड़ता था। बट यहाँ पर मैक्सिमम कंटेंट जो है ना आप इस एडिट कंटेंट का इस्तेमाल करके, जैसे इस एडिट कंटेंट पे क्लिक करोगे आप देखोगे वेबसाइट का काफी सारा कंटेंट जो है वो एडिटेबल मोड पे ओपन हो जाता है। जैसे इवन हमें ये कॉल नाउ का बटन जो लिखा हुआ है ना, इसको हम यहाँ पर जो है ना वो बुक नाउ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बुक नाउ क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सिंपली सेव करता हूँ, तो आप देखो इस बटन का टेक्स्ट जो है ना वो कॉल नाउ से चेंज होकर के बुक नाउ हो गया। हम यहाँ पर चाहे तो ये डिटेल चेंज कर सकते हैं। ये डिटेल देखो यहाँ पर एडिटेबल मोड पे इसको हम चेंज कर सकते हैं। इन बटन के भी टेक्स्ट यहाँ पर जो है ना वो हम चेंज कर सकते हैं। रेटिंग रिव्यूज ये देखो नॉन एडिटेबल आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या दिखा, अगर हमें इसमें कुछ चेंज करना है तो इसको हम चैट के थ्रू प्रॉम्प्ट के थ्रू इसको बता सकते हैं कि रेटिंग में ये नहीं ये लिख देना, ठीक है। तो ऐसे कई सारी इसमें टूल में यही चीज, कई सारे जो चीजें है ना वो यहाँ पर हम संग के संग वेबसाइट में इजीली जो है ना यहीं के पैनल का इस्तेमाल करके एडिटेबल कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये एक इमेज आ रही है, ठीक है ना, इसको भी हम इजीली यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जैसे जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ये देखो यहाँ पर हम अपना कोई कस्टम फोटो अपलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लोकल बिजनेसेस है, मान लो ये इनकी फोटो है, ठीक है ना, इसको हम यहाँ से जो है वो सेव एज करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, कोई नाम दे देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर जा करके, इसको हमने सेव कर लिया।
एस्ट्रो के नाम से जो है ना इसको हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पर जो है ना इस फोटो को हम रिप्लेस करके देखते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं और इस फोटो को यहाँ से उठाते हैं और मैं यहाँ पर जाता हूँ डेस्कटॉप पर और इस फोटो को यहाँ से जो है हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो है ना यहाँ पर देख सकते हो ये फोटो जो है यहाँ पर इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फोटोज वगैरह को भी चेंज कर सकते हो, फोटोज को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली क्रॉप कर सकते हो। और यहाँ पर ये देखो जैसे ये फोटो आ रहा है ना इसके जस्ट नीचे जो है ये अबाउट एस्ट्रोलॉजर आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेबसाइट और कस्टमाइज हो जाएगा, इनकी और फोटोज वगैरह जो भी बिजनेस के अकॉर्डिंगली वो उठा सकते हो। मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको जो है ये बताया। तो इस तरीके से जब आपका वेबसाइट थोड़ा सा कस्टमाइज हो जाए फिर यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जो कि है पब्लिश का। जैसे इस पब्लिश बटन पर हम क्लिक करेंगे ना ये वेबसाइट सिंपली पब्लिश हो जाती है। एक आपको एक यूआरएल मिल जाता है जो कि सब डोमेन पर ही है, उस पर ये वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाती है, जिसको आप इजीली व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हो। और जो भी बंदा है, जो भी कस्टमर है, क्लाइंट है, वो उस पर क्लिक करके लाइव उस वेबसाइट को देख सकता है कि वेबसाइट एक्चुअल में किस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये देख सकते हो ये हमारा यहाँ पर वेबसाइट जो है वो लाइव हो चुका है। जैसे ही हम विजिट साइट पर क्लिक करेंगे आपके सामने बड़ी स्क्रीन पर ये जो है ना वेबसाइट वगैरह ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर हमने एक कस्टमाइज जो फोटो लगाई थी वो भी देखो कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर आ गई है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया कस्टमाइज वेबसाइट जो हमने बना दिया बिना ज़्यादा कोडिंग में छेड़खानी किए हुए। ठीक है, ये देखो फुल स्क्रीन में आपको कितनी बढ़िया वेबसाइट जो है ये यहाँ से लग रही है। ठीक है ना, तो ऐसी लोकल बिजनेस के लिए वेबसाइट जो है ना वो इजीली आज की डेट में बनाना भाई काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नो कोड टूल अवेलेबल है। पहले यही सेम चीज़ बनवाने के लिए हम तो आपको कोई बंदा हायर करना पड़ता था, उसको मंथली बेसिस पे पेमेंट देनी पड़ती थी। बट इस समय देखो नो कोड टूल की मदद से जो है ना वो काम काफ़ी आसान हो गया। इवन आप कोई थोड़ा सा बिगनर बंदे को भी अगर कोडिंग का डीपली नॉलेज नहीं है बट उसे प्रॉम्प्टिंग का आइडिया है ना तो भी आप इजीली उस बंदे को ट्रेन कर सकते हो। वो आपके लिए सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से इस तरीके की कस्टमाइजेबल वेबसाइट जो है ना, कस्टम वेबसाइट जो है लोकल बिजनेस के लिए जो है वो बना सकता है। पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी सारी वेबसाइट आ रही है, ये हमारा अभी का बनाया हुआ वेबसाइट है। यहाँ पर भी देखो आप अगर नोटिस करो तो यहाँ पर भी आपको ये कस्टम डोमेन से जो है ना वो कनेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ही आप कनेक्ट डोमेन पर क्लिक करोगे ना आपके सामने यहाँ पर डोमेन चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे मान लो इनकी वेबसाइट नहीं है, ठीक है ना, तो मैं इनका जो बिजनेस नेम है इसी के हिसाब से डोमेन जो है वो ढूंढने का ट्राई करता हूँ। डोमेन मिलता है कि नहीं मिलता है वो यहाँ पर देखते हैं। हम इस डोमेन इसको यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर सैलेंट त्रिपाठी, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच डोमेन जो है वो लेकर के जितना ज़्यादा कस्टमाइज आप प्रपोजल बना करके भेजोगे। देखो यहाँ पर ये डोमेन भी हमें अवेलेबल मिल गया, ये देखो। ठीक है, सीधे यहाँ पर नेक्स्ट पर जाएंगे, जितने भी समय के लिए डोमेन लेना है हम बाय कर सकते हैं। अगर आपने 1 साल के लिए ओरिजिनल ले रखा है तो आपको फर्स्ट डोमेन एटलीस्ट 1 ईयर के लिए तो फ्री मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर डोमेन जो है ना वो सिंपली हम यहाँ से चूज पेमेंट करके यहाँ पे जब पेमेंट के सेक्शन पे हम जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के पेमेंट मोड भी आ जाते हैं जिसके थ्रू जो है वो हम पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे हो गया, एप्पल पे, पेपैल, कार्ड वगैरह ये सब पेमेंट करके इस डोमेन को हम ले सकते हैं। और ये डोमेन को जो है ना ये कस्टम डोमेन को हम इसके साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारा वेबसाइट वगैरह है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो वगैरह को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।